हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में बताया था। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके यहाँ पे चल रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंग्रेजी में हम इसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और ये बच्चों आपका दो प्रकार से निकलता है। आज हम पहले प्रकार के विषय में बात करेंगे, और ये है आपका अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य अथवा tan A स्थिति, यानी कि अंग्रेजी में से एक्सियल और इंड ऑन और tan A पोजीशन कहते हैं। अगर हम जनरल देखें तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर के विषय में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक डायपोल लिया हुआ है, यानी कि एक द्विध्रुव लिया हुआ है। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। आप देख रहे हैं दोनों के बीच की दूरी 2L है, और यहाँ पर A पर चार्ज -Q है और B पर चार्ज +Q है। यानी कि ये आपका एक AB जो दिया हुआ है, ये आपका एक द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव के कारण हमको यहाँ पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए AB दिया हुआ है, पूरी यहाँ पे दूरी इसकी 2L दी हुई है। अब अगर मान लिया हम एक AB के बीच में एक मध्य बिंदु ले लें O, और फिर हम देखें तो ये जो AO है, यहाँ से इसकी दूरी L हो जाएगी, और B से लेके O तक यहाँ दूरी इसकी L हो जाएगी। अगर आप AB टोटल देखेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखेंगे बिंदु P पर अलग अलग तीव्रताएं। आप देख रहे हैं कि P पर तीव्रता E दी हुई है, ठीक। और हम लोगों ने पहले एक डेराइव किया है, जिसमें हम लोगों ने किसी बिंदु के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पे हम लोग द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो भी अच्छी स्थिति में, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्थिति में, या फिर आपका क्षैतिज स्थिति में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए आपकी E1 दी हुई है। फिर उसके बाद में -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की P बिंदु पर देखेंगे तीव्रता, तो वो आपका क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, यानी कि वेक्टर के फॉर्म में। और यहाँ भी E1 आपका वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हम दूरी देखते हैं, यहाँ पे O से P तक की दूरी आपकी R दी हुई है। यहाँ पे यही है कि इस द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब आप देखिए, हम A से P तक अगर दूरी देखें तो आप देखें कि O से P तक दूरी R है, और फिर A से P तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बस केवल इतना L आपका बढ़ गया है, इसीलिए A से P तक दूरी अगर आप देखेंगे तो R + L हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ O से P तक दूरी आपकी दी हुई है, A से P तक हमने दूरी ले लिया। अब हम B से P तक दूरी देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि O से P तक दूरी R है और OB आपका L है, लेकिन हमें B से P तक बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका R - L हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस लेना हमें ज़रूरी है, अभी हम इसका मान रखेंगे, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखिए कि चित्रानुसार द्विध्रुव के आवेश +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप देखें तो ये +Q आवेश दिया हुआ है, और इसके कारण इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। तो यहाँ पे E1 = 1/4πε0 K Q/R
आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर आप देखे होंगे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है किसी बिंदु के कारण, फार्मूला उसका होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो डिस्टेंस r माइनस एल दिया हुआ है, इसलिए हम r माइनस एल का होल स्क्वायर रखेंगे। इसको समीकरण हम 1 ले लेते हैं। और आप देखेंगे कि जो इसकी दिशा है B से P की ओर है, तो इसीलिए हमने BP लिखकर इस पर एक एरो बना दिया है, तीर का साइन बना दिया जो दिखा रहा है B से P की ओर, यानी कि B से P की ओर आप देखें कि बाहर ही जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं आगे, तथा द्विध्रुव के आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका E2 हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पे इस माइनस Q आवेश के कारण निकाला जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन P से A की ओर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है PA, आप देखिए P से A की ओर है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है। और आपने भी देखा है बच्चों की मतलब प्लस Q के कारण अगर आप देखेंगे तो हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और माइनस Q के कारण अगर आप देखेंगे तो हमेशा अंदर की ओर आती हुई वैद्युत बल रेखाएं प्रतीत होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है। यहाँ पे ये देखिए P दिया हुआ है और हमको ये निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे E1 आपका एक तरफ है और E2 आपका एक तरफ है, यानी कि अगर आप देखें E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर हम परिणामी देखते हैं तो इन दोनों का क्या अंतर हो जाएगा, तो जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यानी कि E इक्वल E1 माइनस E2। और आप देखेंगे कि जो E1 है तीव्रता वो E2 से ज्यादा है। अब आगे हम देखते हैं, ये E1 की वैल्यू दी हुई है और ये E2 की वैल्यू दी हुई है। आपने देखा कि E इक्वल E1 माइनस E2 है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q R माइनस L का होल स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू रख दिया। यहाँ पे E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q R प्लस L स्क्वायर, ये आपका E2 की वैल्यू रख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि Q यहाँ पर भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है। अब हम दोनों से ये चीज कॉमन ले लेते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपका बाहर हो गया, और बड़े ब्रैकेट में 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बड़े ब्रैकेट में 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जब नीचे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर होगा माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और बाकी E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आपका वैसे ही लिखा रहेगा। आगे हम देखते हैं बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये R प्लस एल का होल स्क्वायर, आप देखेंगे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगेगा और यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में आप देखेंगे हमने ओपन किया है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर। हाँ, ये माइनस साइन हम अंदर ओपन करके मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2RL हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 2RL दिया हुआ है, यहाँ पे 2RL दिया हुआ है, बाकी आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर वैसे ही लिखा रहेगा। और फिर आगे बढ़ेंगे तो E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2RL प्लस का 2RL, तो आप देखेंगे कि 4RL हो जाएगा। और फिर इसको थोड़ा सा हम सिस्टम में करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 और ब्रैकेट में 2QL और ब्रैकेट बंद करके
आर रख लेंगे। आप देखेंगे ये क्यू दिया हुआ, इसको अंदर ले आएंगे, यहाँ से हम 2 × 2 कर लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, आर भी बाहर ले लेंगे। तो आपने देखा होगा कि ये फार्मूला हो गया इक्वल 1/4πε0 के 2 ब्रैकेट में 2QL ब्रैकेट 1 आर और फिर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपने देखा है कि कल हमने बताया था आपको कि P = 2QL होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो आप देखेंगे इस 2QL के जगह पे हम P की वैल्यू रख देंगे, तो E = 1/4πε0 के 2P r/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बच्चों फिगर में देखिएगा कि जो r है वो l से बड़ा है, यानी कि r इज ग्रेटर देन l, तो क्या होगा कि l की वैल्यू जो है वो निगलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे r स्क्वायर लिखा हुआ पावर 2 है, तो यहाँ r की पावर 4 हो जाएगा। तो E = 1/4πε0 के यानी कि 2P r और r की पावर 4, तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे r की घात 3 आ जाएगा। तो E = आपका 1/4πε0 के 2P/r³ हो जाएगा। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई आपकी अच्छी स्थिति में। और अगर हम निर्वात अथवा वायु में देखेंगे तो K = 1 होता है और यहाँ पे E = 1/4πε0 2P/r³ हो जाएगा और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। मात्रक देखेंगे तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। धन्यवाद।